मैं अपने भक्तों को इशारा करता हूँ, संकेत करता हूँ और सावधान करता हूँ। कौन से रास्ते में कांटे फैले हैं और कौन से रास्ते में फूलों की बरसात, ये भी मैं बताता हूँ। भक्तों को सतर्क करना, भक्तों का मार्गदर्शन करना, ये उनका गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है। रास्ते में यदि कहीं गड्ढा हो तो भक्तों को उसकी सूचना देना एक गुरु का उत्तरदायित्व है। पैसा इंसान की बुद्धि की हत्या करता है, फिर इंसान को उसका हर अपना पराया लगता है। और पैसा इंसान का सबसे करीबी रिश्तेदार। पैसा ही इंसान के अधोपतन की नींव डालता है और पैसे के कारण ही जिस मालिक के साथ इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए उसके साथ कृतज्ञ हो जाता है। पैसों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ इंसान मालिक को भूल जाता है और जब अधोपतन की आखिरी सीढ़ी उतरकर अपने पतन का दरवाजा खुद खोलता है तब उसे मालिक की याद आती है। तब उसे साक्षात्कार होता है कि पैसे के लालच में उसने जितने भी पाप किए हैं उससे मालिक ही उसे मुक्ति दे सकता है, पैसा नहीं। धन तो जीने का एक साधन मात्र है और मालिक का स्मरण जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति देने वाला सबसे बड़ा धन। सबका मालिक एक, जो दूसरों की अंधेरी राहों में रोशनी के दीप जलाता है, उसका जीवन कभी अंधेरे में नहीं होता, क्योंकि स्वयं मालिक उसके जीवन में समृद्धि की रोशनी फैलाने वाले दीप जलाता है। जो दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुश होता है उसे मालिक कभी दुखी नहीं करता, बल्कि दूसरों को खुशी देने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करता है। हाँ भाई, इस दुनिया में भगवान है और तुम्हारे लिए तो पक्के हैं। जब हमें लगता है कि हमारे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब निराशा का अंधेरा मन पर छाने लगता है, तब अचानक कहीं से हमें आशा की किरण दिखाई देती है। तो हमें साक्षात्कार होता है कि मालिक है, ईश्वर है, भगवान है। जब दुखों का पहाड़ हम पर गिरता है और हमारा दिल रोता है, तब कोई आकर हमारे आंसू पोंछता है, हमारे घावों पर फूंक मार कर उसे शीतल करता है। तब ऐसा एहसास होता है कि मालिक है। कभी कभी हमारे दिल में ये भावना जोर पकड़ती है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं। तब अचानक कोई हमारा साथ देता है, हमारे दुख सुख बांटता है, हमें दिलासा देता है, तो हम जान जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ मालिक है, ईश्वर है। इंसान की जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। ऐसे समय ज्ञानी, विद्वान, संत, महंत कहते हैं, जिंदगी में राम नहीं है। राम मतलब चैतन्य, राम अर्थात शुद्ध। राम का अर्थ ही है सत्य और सत्य आचरण। राम का मतलब ही है मालिक, भगवान, ईश्वर। लेकिन ये धारणा गलत है कि जब तक आप सत्य के मार्ग पर हैं, आप राम के साथ हैं। जब आप सत्य के मार्ग से भ्रष्ट होते हैं, तब भी राम आपके साथ होता है, जो आपको सत्य के मार्ग पर लाने की हर कोशिश करता रहता है। दुख होता है, जान भी जाता हूं कि वो इंसान मालिक पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहा है। समझ जाता हूं कि हालात का सामना करते हुए इंसान थक गया है। जिंदगी में हर कोई मुसीबतों का मुकाबला करने की कोशिश करता है और
जब ऐसी कोशिश में मालिक भी इंसान का साथ देता है तो वो कोशिश कामयाबी में बदल जाती है। लेकिन जब मालिक का साथ नहीं होता तब इंसान मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकता। यही माँ जी की व्यथा है और यही माँ जी की कथा है। यही माँ जी के दिल की भड़ास है कि जिंदगी में उन्होंने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया जिसमें उन्हें मालिक का साथ नहीं मिला और आज वो अकेली पड़ गई हैं। नूरबा जी, मुझे आश्चर्य तब होता है जब इंसान मालिक का कृतज्ञ होने की जगह कृतज्ञ हो जाता है। नहीं सगुण, नहीं। इस माँ जी का बेटा उस माँ जी के बेटे की तरह नहीं है जिसने अपनी माँ को तीर्थ क्षेत्र में छोड़ दिया। ये बेटा अच्छा है सगुण। परिवार के हित के लिए खुद ही वनवास ले लिया, वो भी इस बुढ़ापे में। माँ जी का त्याग अलौकिक है। आकाश बिल्कुल साफ हो गया है। अब कोई भी बादल नहीं रहा है आकाश में। निराशा के जिन बादलों ने आशा की किरणों को रोक रखा था वो किरणें भी अब दिखाई देने लगी हैं। अब जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी मालिक। मालिक की कृपा से गमों के अंधेरों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तुम्हारा भी कमाल है मालिक। क्या क्या लीलाएं रचाते हो तुम, क्या क्या खेल खेलते हो। कभी कभी तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती है तब पता चलता है कि तुम कितने दयालु हो। दयालु हो मालिक, दयालु हो। मैंने तुमसे तरह तरह के सवाल किए थे मालिक। आज तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया मालिक, दे दिया। जो पूरे परिवार का सहारा बनती है उस मां को सहारा कौन देगा? तुम दोगे सहारा मालिक, तुम। जो पूरे परिवार के आंसू पोंछती है उस मां के आंसू कौन पोंछेगा? तुम पोंछोगे मालिक, तुम। उस बदनसीब मां की जिंदगी में खुशियां कौन भरेगा? तुम भरोगे मालिक, तुम। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता मालिक, उसके तुम होते हो मालिक, तुम। मालिक, माँ जी ने सच ही तो कहा है। जिस पर गुजरती है वही जानता है कि जिंदगी क्या है। मालिक, अब तुम्हें माँ जी को अपने बारे में विश्वास दिलाना होगा कि इस दुनिया में तुम हो। सबका मालिक एक